मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, रास्ते में ही हूँ, कॉलेज ही आ रही हूँ, 5 मिनट लगेगा, ओके? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना मुझे। पिछले कुछ दिनों में राज्य में अपहरण के किस्से सामने आए हैं, इसलिए लोगों में डर है। अपहरण करने वाले लोग अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, इसलिए पुलिस पर भी प्रेशर है। इसलिए एनजीओस, महिला संगठन और प्रतिपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। किडनैप हो चुकी सभी लड़कियां कॉलेज युवतियां हैं। श्री कोटी जी, किडनैप के बारे में पता चलने के बाद लोगों का वहाँ क्या रिएक्शन है? क्या वो डरे हुए लग रहे हैं? क्या हालचाल है वहाँ पे? वेदा, अभी मैं बोराबंडी में हूँ। ये जो किडनैपर्स हैं, इनके बारे में मैं कुछ लोगों से बात करके जानकारी लेता हूँ। हेलो सर, ये जो किडनैपिंग हुई इसके बारे में आपका क्या कहना है? लड़कियों को घर के बाहर भेजने की हालत में नहीं है। इतना बुरा हाल है कि कहीं पे आ जा नहीं सकते, लड़कियां कहीं बाहर नहीं निकल सकती। असल में सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, महिला संगठन क्या कर रही है? किडनैपर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बोले बाबूजी, किडनैपर्स की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। किडनैप के लिए कुछ बोल सकते हैं? क्या बोले सरकार को, अब तक किडनैपर को तो पकड़ लेना चाहिए था। नमस्ते मैडम। मैडम, कुछ दिनों से जो किडनैपिंग्स हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? ये किडनैपिंग देख के डर लग रहा है। लड़कियों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, छोटे बच्चे को बाहर भेजने के लिए डर लग रहा है। सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठा के लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाए, बस मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ना, लोगों में बहुत डर फैला हुआ है। इस मामले में ठोस कदम उठाए और उसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, यही लोगों की डिमांड है। देखते रहिए इस मामले की अपडेट के लिए महा तेलंगाना न्यूज चैनल। ओवर टू स्टूडियो। अरे मंत्री जी आगे, चलो चलो चलो। अरे हाँ, अरे चलो 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 चलो। सर, किडनैपर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो कब पकड़े जाएंगे, बताइए सर। बताइए सर, बताइए सर, बताइए सर। आधी रात को चैन से भी रहने नहीं देंगे क्या आप लोग? चलिए हटे, चलिए। सर कुछ तो बोलिए सर। नहीं बात करने। सर कुछ तो बताइए सर कुछ बताइए प्लीज। ये सब देखते हुए ऑफिसर का और मर्डर करने वाले का कोई ना कोई संबंध है, इसलिए मिनिस्टर भी बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन रामन के साथ दीपिका, हैदराबाद। देखिए, राज्य के अंदर जो भी आजकल किडनैप हो रही है उसके बारे में आप सबको पता है कि नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हर पल टेंशन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ से महिला संगठन, दूसरी तरफ से प्रतिपक्ष हमारे सर पे नाच रहे हैं, ऊपर से मुख्यमंत्री हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप सब मिलकर? सर, इस मामले के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और अब वो इसी ऑपरेशन पे है। कौन है? फोन करके बुलाओ। आजकल लड़कियां किडनैप हो रही है, इस पे आप कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका वजह क्या है? चावल चूल्हे पे चढ़ाते ही पक जाता है क्या? गुनहगार गुनाह करने से पहले पकड़ा जाता है क्या? दिमाग है कि नहीं है? इसके लिए समय लगता है। आदिलाबाद से हैदराबाद आई हूँ बस इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। बस लड़कियों को ही किडनैप किया जा रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्यों, तुम भी तो लड़की हो ना? लगाओ पता किडनैपर्स का। मैडम, जवाब दीजिए मैडम, जवाब दीजिए, बोलिए। सर, राज्य में जो किडनैप चल रहे हैं उसके इनकार में क्या कहना है आपका? अब तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं आप सब मिलके? सर उसी काम में लगी हैं, जल्द ही पकड़ लिए जाएंगी। मेरी कुर्सी छीन जाने से पहले उन सबको पकड़ लीजिए। अब क्या करोगे मुझे नहीं पता। 24 घंटे में उन्हें अगर नहीं पकड़ा और सब लोग को सस्पेंड कर दूंगा। जरूर पकड़ेंगे सर। मैडम, चाय। इतने सालों की सर्विस में कभी इतना सुनना नहीं पड़ा। कौन है इसके पीछे? कैसा दिखता होगा?
पुलिस का भी डर नहीं, मीडिया का भी डर नहीं। लड़कियों को किडनैप कर रहा है। किडनैपर कौन है? कौन है? कौन? कैसे पकड़े उसे?
लेट्स गो बेबी, आज का पूरा दिन हमारा ही है, एंजॉय करेंगे। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो। Don't touch me. I'm not interested. I'm not interested. Please leave me. Please leave me. I am not interested. हट जाओ ना। What is this behavior, Surya? सूर्या, Who are these? What is this, Surya? Who are all these people? ये लोग कौन है? बोलो ना। ये लोग कौन है? मैडम पसीना आ रहा है मैडम। पसीना आ रहा है तो मैं क्या करूं? पोंछ दूं क्या? मुझे नहीं मैडम, आपको। हाँ, ये कान है जो हमें दौड़ा के हमारे पसीने छुड़ा रहा है। वैसे भी इतनी सारी लड़कियों को किडनैप करने की जरूरत क्या है? लड़कियों को बेच देता है क्या? नहीं तो उनके साथ रेप करता होगा क्या? समझ नहीं आ रहा है मैडम। एक क्लू भी नहीं छोड़ रहा है। पता चलती है आपको बता दूंगा मैडम। जो कर रहे हो वो बंद करो और गाड़ी चलाओ। पुलिस को परेशान करने वाला और लोगों को डराने वाला ये नर रूपी राक्षस है कौन? मेरा गांव महबूब नगर जिले का एक छोटा सा गांव है। मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया। मेरी माँ से मैं कितना प्यार करता हूँ ये लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी जो वजह है वो मेरी जिंदगी का बस एक हादसा है। श्यामला, श्यामला, देखो मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। राज को फोन करके चित्रा का एडमिशन कराने के लिए बोलो। मैं मेरा काम करके आता हूँ। ठीक है, मुझे मेरा फोन दीजिए। अरे सद्दाम, पत्ते डालना। अबे चल खेलना जल्दी। कर रहा हूँ ना। जल्दी करना। हाँ अब मिला। ये तेरा, 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 मेरा, ये मेरा है। ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। सबको मिल गया ना कार्ड्स? ओके। क्या भविष्य देख रहा है क्या इसमें? नहीं दूंगा। आज कुछ भी करके ये गेम मैं जीत के रहूंगा। डालना। इनकी तो
कुछ भी करके मैं ही जीतूंगा। हेलो। हेलो राजू। हाँ मामी। अच्छा सुनो राजू, हैदराबाद से चित्रा आई है, उसका कॉलेज का एडमिशन करवाना है। ठीक है मामी। गुड मॉर्निंग सर। ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुके हैं, कल आके ज्वाइन कर लेना। ऊपर आपका क्लासरूम है, कल जाके देख लेना, ठीक है ना? अब जाइए, रेगुलरली क्लास में आइए, छुट्टियां मत लेना। थैंक यू सर। ओके ठीक है, जाइए। राजू, अब आ रहे हो तुम? सुबह से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ गए थे तुम? पूछ रही हूँ तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? राजू, पूछ रही हूँ तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? भूख लगी है माँ मुझे। जब देखो तब मेरी फिक्र ही करती रहती हो माँ। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? कहाँ गए थे पूछा तो बताया क्यों नहीं? चित्रा का कॉलेज एडमिशन करवाने गया था। हैदराबाद में पढ़ रही थी ना वो तो? नहीं माँ, उधर कोई प्रॉब्लम है इसीलिए इधर आई है। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ और लगे तो बोलना। तुमने खाया कि नहीं? हाँ खा लिया। सद्दाम और रियाज आए थे। क्यों आए थे? क्यों आए थे? गाड़ी में बैठ के गाँव में घूमने के लिए आए थे। अरे क्या है ये माँ? हाँ ठीक है बेटा, तुम खाना खाओ। ऐसी बातें करोगी तो मेरे दोस्त घर पे ही नहीं आएंगे। कुछ बोला तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है? दीदी भैया आए हैं। माँ राज आया है। हाँ और बताओ, कोई खास बात? कुछ नहीं मामी, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, मैं कॉफी लेके आती हूँ। चित्रा, मामा जी कहाँ हैं? शहर जा रहा हूँ बोल के गए हैं। अरे मुझे बुलाया था। क्यों बुलाए थे राज? मुझे क्या पता, बुलाया था तो मैं आ गया। ये लो बेटा, कॉफी लो। अब बात करूंगा तभी पता चलेगा। ठीक है मामी, मैं चलता हूँ अब। इतनी जल्दी जाओगे? रात का खाना खा के जाओ। नहीं मामी, कोई बात नहीं। वो कुछ नहीं, खाना खा के जाओ। आज का खाना मैं बना रही हूँ। तुम? वो खा के घर जा पाऊंगा? उसको छोड़ो, वो क्या बनाएगी खाना, मैं बनाती हूँ खाना। ये बात है तो ठीक है मामी, बाद में आता हूँ। इन दोस्तों का इंतजार करके परेशान हो गया। इस ताश की गड्डी से अकेला खेल भी तो नहीं पाता हूँ ना। दिल मेरा मचल गया, मेरा कैसे बोलूं। टाइम की अहमियत है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, नाइट ड्यूटी कर रहे थे रे, इसीलिए लेट हुआ। हाँ, नाइट ड्यूटी क्या कर रहे थे? एक ही तो ड्यूटी है, चद्दर तान के सो जाने का। चल चल, एक तो लेट है, ऊपर से बकवास कर रहा है। ए तू चद्दर लेके आ। हाँ डाल। अरे बाबा बाबा बा, आहा, क्या कार्ड मिले हैं मुझे। 2 जोकर, 1 चिड़िया और 1 जोकर मिलेगा ना, मेरा खेल खत्म, तुम लोगों का दुकान बंद। ओए, तेरे पास अच्छे कार्ड नहीं है, तू जा सकता है। चुपचाप खेलना।
घर पे बच्चों को छोड़ के यहाँ ताश के पत्तों को चूम रहा है जैसे इसकी गर्लफ्रेंड हो। चुप रे, तू अगर ऐसा करेगा तो मैं घर चले जाऊंगा। वही तो, ये पपिया घर पे देना। है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पत्ता डालना? कब पत्ता डालना इसका बताने वाला तू कौन होता है? अरे कैसे भाई साहब है? तेरा खेल तू खेलना। ये ले। के हाथ में 4 इक्के आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये बेवकूफ है, कुछ नहीं होगा इससे। राज की बात करूँ तो खेल कुछ भी करके जीत लेगा, डाउट नहीं है। मैं ही खेलना छोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तू ड्रॉप कर रहा है तो ठीक है, ये ले। हाँ दे इधर। अरे वाह सुपर, ये पत्ता रखूंगा तो मुझे भी ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ इसे निकलता हूँ, ये ले। ओम साकिनी डाकिनी शो। अभी तू जीत गया। हाँ। अरे राक्षस, तू कितना मनुष्य है, एक कार्ड काम नहीं कर रहा है। तब तो ये पत्तों को बार बार चूम रहा था, तो ये पत्तों को मिलाते हुए भी चूमेगा, शायद अच्छे पत्ते मिल जाए। तेरी तो। ये भाई तू शांत हो जा, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकालो, सब पैसे निकालो। क्या कर रहा है बे? पैसे निकाल। मैं नहीं दूंगा, इसने मुझे मारा ना। हाँ? मेरा पैसा भी यही देगा। मैं क्यों दूं करे? हाँ मैं क्यों दूंगा? क्या छुपा रहा है तू? निकाल। हाँ निकलता निकलता। ये क्या बे, 20 रुपए? इतना ही था। जाने देना भाई, हाफ टिकट है ना। फिर से मिला रे। सुन अच्छे से मिला? अच्छे से मिला ना, अच्छे से मिला ना, अच्छे से मिलाना भाई। माँ, माँ, माँ। हाँ राजू बैठ। माँ। हाँ ये ले। और कितने दिन तू मेरे हाथों से खाएगा? कल को शादी होगी तो अपनी बीवी की हर बात मानेगा, फिर अपनी माँ को तो कौन सा वृद्धाश्रम भेजेगा पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, बाकी लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ। ऐसे बातें करने वाले बहुत से बेटों को मैंने देखा है। माँ, अचानक से जिंदगी में आई हुई लड़की के चक्कर में माँ को वृद्धाश्रम भेजने वालों में से नहीं हूँ मैं। मेरा दिल जब तक धड़कता रहेगा तब तक वो माँ माँ ही कहता रहेगा। माँ, तुम्हारा बेटा आवारा घूमता है लेकिन आवारा नहीं है माँ। ऐसी बातें कभी सोचना भी मत माँ। अब वो किसी भी तरीके से बस मेरी गाड़ी पे बैठ जाए। चित्रा, चित्रा। हाँ राज। आ रही हो ना? मैं जा रहा हूँ। वेट, आ रही हूँ। आ रही हूँ कहा मतलब कल जो कुछ हुआ उसका कोई टेंशन नहीं है उसे। चित्रा, मुझे लगा तुम मेरे साथ नहीं आओगी। ऐसा क्यों राज? हाँ, कल मैंने बदतमीजी की ना तो सोचा गुस्सा आया होगा। अरे राज, रोज कोई ना कोई टॉर्चर करता ही रहता है, उसके बारे में सोचती नहीं मैं। मैंने तो टॉर्चर नहीं किया ना। परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है राज। चित्रा, थोड़ा उतरो ना।
चित्रा, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? ये बात हम अब क्यों कर रहे हैं राज? चलो चलते हैं। बात को बदल क्यों रही हो चित्रा? मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं बताओ ना। तुम मुझे बहुत पसंद हो चित्रा। ठीक है चलो। पसंद नहीं हो तो भी बताओ चित्रा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है राज। पसंद हो कि नहीं बता सकती हो ना? बताओ ना चित्रा। राज, यहाँ रोड पर? अच्छा ठीक है, तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें क्या बताओ राज? मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। चलो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं राज, ऐसे रोड पे प्रपोज करना सुपर आइडिया है। चलो। चित्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों राज? इतने दिनों से तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, यही सोच सोच के मेरा मन परेशान हो रहा था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम मुझसे अब प्यार करने लगे हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ। सच में? तो फिर वहाँ का कॉलेज अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ नहीं आई, वहाँ पे तुम नहीं हो इसके लिए मैं यहाँ आई। अगर तुम नहीं हो तो मेरा दिल पढ़ाई में लगता ही नहीं, इसलिए मैं वो कॉलेज छोड़ के यहाँ आ गई। एक बात बताऊँ, तुम्हारा स्पीड तो मुझसे भी ज्यादा है। अच्छा जी, तुम्हारा स्पीड कम है। बचपन में जब लुका छुपी खेलते थे तब मुझे कोने में ले जाके क्या क्या करते थे याद है? भूल गए क्या? सारी बातें याद रखी हो तुमने तो, मैं भी कुछ भूला नहीं हूँ। अच्छा राज, एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? वैसे मुझे पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, बस 10वीं तक ही पढ़ाई की। तुम पढ़ रही हो ना, मैं इसी में खुश हूँ। अच्छा, मेरी पढ़ाई से तुम खुश हो? तो तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, मुझे भी वही लगता है। यहाँ की लड़कियाँ 10वीं 12वीं के बाद पढ़ना बंद कर देती हैं, लेकिन तुम कॉलेज क्यों पढ़ रही हो बताओ? लो में पढ़ाई चल रही थी तो मैं बंद नहीं की। तुम जब प्रपोज करोगे तब तुमसे शादी करूंगी सोचा था। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? बातें करना तो कोई तुमसे सीखे, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो तो मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा सब। तुम अकेले क्यों संभालोगे? मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगी ना, दोनों मिलके कमाएंगे तो जिंदगी खुशहाल होगी। पैसे का टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। कॉलेज में तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताना, मैं संभाल लूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राज की गर्लफ्रेंड हूँ, कोई ऐरी गैरी थोड़ी ना हूँ जो कोई मुझसे पंगा लेगा। हो, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन किसी ऐरे गैरे से बात मत करना तुम। तुम्हारे होते हुए मैं किससे बात करूंगी राज? बात करना, प्यार करना, लड़ना झगड़ना भी तुमसे। इस उम्र में भी ये बातें कर रही हो? बड़े लोग हमेशा इसी तरीके से बात करते हैं ना राज। शाम को बड़ों का खेल खेले। तुम चुपचाप बैठो, उसके लिए थोड़ा टाइम है। अच्छा राज, लेकिन वो खेल कैसे खेलते हैं? वक्त आएगा तो बता दूंगा, अब चुपचाप बैठ जाओ। बाप रे, तुम मामूली लड़की नहीं हो। हाँ सर, कितना? 100 का डालिए। मीटर देखिए सब 0 पे है। राज, कुछ पैसे दो ना। बाय बाय। काका, 4 बिस्किट और एक सिंगल चाय। ए, क्या बे, सिंगल चाय? 4 लोगों में सिंगल चाय? अच्छा, सबके लिए चाहिए? रुक काका, 4 बिस्किट और 1/4 चाय। ए, 1/4 क्या बोल रहा है? ए, सिंगल चाय। मैंने मेरा बोल दिया, तुम लोग अपना बोलो। थैंक यू साहब। मेरा भी बोल दे यार। हे, तेरे को मैं क्या लग रहा हूँ रे? क्या लग रहा मतलब? छोटू लग रहा है। नमस्ते सुब्बाराव जी। अभी सुब्बाराव नहीं आएगा, 10 दिन हो गया उसको मरे हुए। उधर देखूंगा, तुम मारेगा सोचा था ना? अरे लो, चाय आ गई। और ये तेरी चाय।
अरे अबे क्या रखा तूने? कुछ नहीं, केला, कच्चा केला। हाँ? कच्चा केला ले, अबे तू भी खा, तू ही खा, तू खा, खा ना। चल निकल। 4 बिस्किट, 1/4 चाय। चल, हमेशा मस्ती करता रहता है। करो, चलो। चल। वैसे राज टेस्टी था। तेरे को डालूंगा कच्चा केला। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय बाय। संभल के जाना। चलो। बाय बाय। अरे सद्दम, ये अभी तक आए नहीं। 4 लोगों में मजा नहीं आ रहा यार। ए, तू पत्ते डालना, डालेगा कि नहीं? वो आ जाएगा। अरे जा रहे पागल कहीं के। ये ले। अरे मान गया रे। अरे बाप रे। ए, आ गया अपना दोस्त। आजा 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 आजा। ये बॉटल देता है, लेकिन अपने लिए बॉटल लेके आया है यार। वाह, इसे कहते हैं दोस्ती। दोस्ती निभाने के लिए तेरे जैसा दोस्त चाहिए। हाँ तू भर। पैसा देने में लास्ट है और पीने में तो फर्स्ट है तू। अच्छा दोस्तों सुनो, सच बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना। एक घूंट में पी जाऊंगा, सिप करके तुम्हारे जैसा नहीं पी पाऊंगा, ठीक है ना? तेरे को तो फिनाइल 1 घूंट में पीना चाहिए। अरे मेरे दोस्त, ये हैप्पी मोमेंट जो है ना, इसका मजा ही अलग है। क्यों? पीते समय गाना गाते हो ना, मजा आता है। गाना गाना। गाना बे। राजा 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 करेजा में समा जा, उठल तनी कोरा। राजा 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 करेजा में समा जा, उठल तनी कोरा। भैया में कसी के सैया, मारे ले कचा कच 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 कच। कलेजे में समा जा। राजा 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 राजा। वाह क्या गाना गाता है दोस्त। इसी खुशी में एक पैक और बना। छोटू, तू मेरा सच्चा दोस्त है छोटू। ठीक है चल, ज्यादा मत कर। क्या बात है। वाह वाह। मजा आया मजा आया दारू पी के मजा आया मजा आया मजा आया दारू पी के मजा आया मजा आया मजा आया दारू पी के मजा आया। आज का मजा दिल में साजा। मजा आया दारू पी के मजा आया। हाँ 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 रे हाँ 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 रे हाँ 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 रे। मजा 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 आज मजा आया। पी 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 और पिले ए छोटू, और पिले ए छोटू, और पिले। नाच रे नाच नाच, जितना चाहे नाच ले, मस्जिद से नाच ले, मस्ती में नाच रे, मस्ती में झूम रे। मजा आया दारू पी के मजा आया। हाय 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 दारू पी के मजा आया। हाँ अरे दोस्त, मजा नहीं आ रही यार। ये जानवर की औलाद कौन है बे तू पागल है क्या? वहीं से मूत रहा है। भाग वहाँ से। अरे भागो, पड़ने वाली है। भागो भागो। चल भाग 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 रे भाग। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, अभी भाग जल्दी भाग, नहीं तो मार पड़ेंगे। जल्दी भाग। हेलो राज। हाँ बोलो। कहाँ हो? अभी घर पे हूँ।
तो पहले यहाँ पे आ जाओ। क्यों? पहले आओ ना। अभी? हर चीज का आंसर बताओ क्या तुम्हें? लेकिन अब क्या है? चुपचाप यहाँ पर आओ। ठीक है, आता हूँ। ओके ना? ओके। हेलो, इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम ही है। मुझे यहाँ नींद ही नहीं आ रही है। क्या कर रहे हो तुम? इस समय कोई क्या करता है? मुझे किस चाहिए? हाँ? अभी क्या भी चाहिए? अरे समय भी तो देखो, मम्मी पापा देखेंगे तो। चुपचाप सो जाओ। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ किस चाहिए। वो भी 3 मिनट तक। दोगे ना? दे दो जल्दी। तुम भी पागल हो यार। बाहर आओ, मैं आता हूँ। 3 बजे फोन कर रही है और 3 मिनट का किस मांग रही है। इस समय किसी ने देखा तो पंगा होगा। तुम पहले किस करो, लिप किस, 3 मिनट का। डर लगा? कोई देख लेगा इसका टेंशन तो होगा ही ना। इतना डरते हो तो फिर प्यार क्यों करते हो? अच्छा, मैं आऊँ तुम्हारे घर पे, वहीं पे नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम आओ ना, कल से ही गृहस्थी शुरू करते हैं। उसके लिए अभी टाइम है। घर जाके अब सो जाओ। बाय बाय। माँ उठो, दवा ली ना? दवा कौन देगा? तुम तो गांव भर घूमते ही रहते हो, कौन देगा दवा? अरे माँ, मैं नहीं रहूं तो खुद से लिया करो ना। बैठो, लेके आता हूं। ये क्या है माँ, तुम बात ही नहीं सुनती। माँ, मैं बाहर होके आता हूँ। जब देखो तब बाहर ही जाते रहते हो। वो मोटे नाटे और पतले के साथ गांव भर घूमते रहते हो। माँ, इतने पैर मत दबाओ, क्या चाहिए बताओ? मेरी माँ बड़ी प्यारी है, अब मुझे कुछ पैसे देगी। तो पैसे के लिए सेवा सत्कार चल रहा है।
मेरी प्यारी माँ। अरे माँ मैं होके आता हूँ। ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए गाना चाहिए। अरे रे 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 ए बौने, हाँ शैम्पू देना। साला ये खुद बौना है और मुझे बौना बोल रहा है। देख क्या रहे बे, शैम्पू दे। मुझे बौना बोल रहा है। रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। अरे देख क्या रहा है, जल्दी देना। तू रुक अभी। हाँ दे। अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में मजा चखाता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए गाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आहा, ये बड़े बदबूदार कपड़े हैं इसके। डुबकी लगाता हूँ। अरे मेरे कपड़े कहाँ चले गए? अरे बौने, अरे मेरे कपड़े कहाँ चले गए? अरे शिट, चल। अरे देख के चल। अरे अबे अंधा हो गया क्या? अरे अरे रे रे, अरे क्या है ये? क्या हुआ तुझे? अरे मेरे कपड़े किसी ने चुरा लिए यार। किसने? मुझे क्या पता किसने यार। अरे ये कपड़े तेरे हैं क्या? अरे तुम लोग दुश्मन हो कि दोस्त? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग दुश्मन ही हो मेरे लग रहा है। चित्रा, चलो चलते हैं चित्रा। हेलो मिस्टर, पागल हो गए हो क्या? आज संडे है, अंदर आओ पहले। ओह, संडे है ना, मैं भूल गया था। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। काम से बाहर गए हैं राज। चित्रा, घर पे कोई नहीं है ना? कोई नहीं है तो फिर? एक बार अंदर आओ ना। नो प्लीज, नहीं एक बार। राज, कोई आ जाएगा ना राज। कोई नहीं आएगा। नहीं प्लीज राज। आओ ना। नहीं प्लीज आओ। चित्रा, बहुत मजा आया, फिर से चलो ना।
आज के लिए काफी हो गया, अब जाओ। मानो ना बात को समझो। पैसे होंगे तो मुझे दे देना। अब तुम जाओ राज। जाने का दिल नहीं कर रहा। कोई आ जाएगा, जाओ। भगवान, जाओ ना राज, मुझे पढ़ाई करनी है। जाओ 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 ना राज। राजू, राजू, माँ, माँ, क्या हो रहा है माँ? माँ, माँ, क्या हो गया यार? दोस्त, अरे कैसे हुआ रे? बाहर लेके आओ ना। चल भाई। हाँ, संभाल के, इधर से संभाल के संभाल के, धीरे। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद चित्रा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जितना करीब आने की कोशिश करता, वो उतना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है पूछने के लिए एक दिन उसके कॉलेज पे चला गया। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, यही जानना था मुझे। चित्रा, चित्रा, क्या हुआ चित्रा? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो चित्रा? चित्रा, कौन है ये? मुझसे बात करो चित्रा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चलो, चित्रा, चित्रा ऐसे मत करो चित्रा, चित्रा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे बात करो चित्रा। कॉलेज में एंट्री नहीं है, मालूम है क्या? चल उसको, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, चल चित्रा, बाहर निकालो इसको। जल्दी गेट बंद कर। चित्रा, 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 चित्रा ने मुझे ऐसे अचानक क्यों छोड़ दिया, मैं समझ नहीं पाया। अब मेरी जिंदगी में चित्रा नहीं थी, इसलिए मैं उदास हो गया। लेकिन अचानक से चित्रा ने एक दिन फोन किया और बीच पे एक जगह पे मुझे बुलाया। क्या बात है ये जानने के लिए मैं बेसब्री से वहां दौड़ के चला गया। तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। पहले ये बताओ चित्रा, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ये क्या, आते ही मेरा हाथ पकड़ रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं हूँ। क्या हुआ चित्रा, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इस दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है, तुम हो तो काफी है। तुम अकेले ही मुझसे बात करोगे तो भी काफी है, यही बोला था ना चित्रा। अब ऐसे क्यों बात कर रही हो? समय की नजाकत देख के बोला था। बोली हुई हर बात को सच समझ रहे हो क्या? समय की नजाकत मतलब तुमने मुझे चीट किया?
मैंने चीट नहीं किया, तुम खुद पागल थे। मैंने किस दिया, तुमने भी किस दिया। इसमें बड़ी बात क्या है? किस तुम्हें चाहिए था और मुझे पैसा। दैट्स इट। ऐसे बात मत करो चित्रा, खुदकुशी करने का दिल कर रहा है। मरना है तो मर जाओ। तुम मर जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। वैसे भी मेरे पीछे पागल लड़कों में से तुम्हारा 20वां नंबर है। तुम जैसे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और ये सारी बातें मेरे लिए मामूली है। क्या कहा? मेरा 20वां नंबर है? अब तक तुमने जो मुझे प्यार जताया नाटक था। नाटक था? मैं तो तुम्हारे बुआ का लड़का था। मेरे फायदे के लिए बुआ का लड़का ही क्या, किसी भी लड़के को बेवकूफ बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया तुम्हें? तब मुझे पता चला कि मैं I-20 हूँ। तब मुझे पता चला कि चित्रा ने मुझे इस्तेमाल किया, उसके फायदे के लिए उसने मुझे इस्तेमाल किया। चित्रा ने प्यार किया मुझसे नहीं, मेरे पैसे से। मेरी माँ के गुजरने के बाद पूरी तरह से बिखर चुका मैं। मुझे लग रहा था कि दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं बेबस हो गया था। मुझे जान से ज्यादा चाहने वाली मेरी माँ दूर हो गई। मुझे दिलो जान से चाहने वाली मेरी चित्रा दूर हो गई। सब मुझसे दूर हो गए थे। मेरे लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैंने भी माँ के पास जाने का फैसला कर लिया। मेरे पीछे पागल लड़कों में से तुम्हारा 20वां नंबर है। तुम मर जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। अरे बड़े चाचा, चिंता मत करो। हाँ, मैं हूं ना। अरे सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। अरे हाँ? राज भैया रेलवे ट्रैक पे, चलो। अरे दोस्त राज, अरे राज ऐसा मत कर, सुन मेरी बात, ऐसा मत कर राज, रुक जा, मैं आ रहा हूँ, रुक। तू पागल हो गया क्या? ऐसा नहीं करते भाई, उठ जा। अरे ट्रेन आ रही है राज, उठ उठ, पागल हो गया, उठ, पागल हो गया, उठ, चल चल चल। मेंटल हो गया क्या? पागल हो गया तू? खुदकुशी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? पागल हो गया क्या तू? चित्रा ने मुझे धोखा दिया है यार। धोखा दिया है तो खुदकुशी करेगा? खुदकुशी से सब ठीक हो जाएगा? सिर्फ मुझे ही नहीं यार, मेरे जैसे और 19 लोगों को धोखा दिया। तुम जैसे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसलिए तू मरेगा? पागल है क्या तू? तू मरेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे बाद किसी और को धोखा देगी। अरे तेरा अगर 20वां नंबर है ना, तेरे मरने के बाद 21वां नंबर होगा किसी और का। अरे पागल हो गया है तू। ऐसी लड़की के लिए तू अपनी जान क्यों दे रहा है दोस्त? छी, प्यार में धोखा खाने वाला हर कोई खुदकुशी करेगा तो दुनिया की बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। तू अकेला थोड़ी है, तेरे जैसा कई लोग और हैं। अबे तेरे जैसे खुदकुशी करने वाले आशिकों को मेरे बाबा ने कितने आशिकों को बचाया है जानता है तू? चल दिखाता हूँ, चल ना। आजा राज, देख इसका नाम सूर्या है। ये अमीर फैमिली में पैदा हुआ था, इसके लिए इसकी दुनिया सिर्फ इसकी फैमिली थी। ऐसे में एक हरामी लड़की ने
इस पे प्यार का जादू चलाया, इसको प्यार में पागल बनाया, इसकी जायदाद लूट ली और इस पे केस किया और जेल में भेज दिया। और इसे जेल में देख के इसके पिताजी ने, इसकी माताजी ने, इसकी बड़ी बहन ने, इसकी छोटी बहन ने फांसी लगा ली। इसके पीछे कौन था? एक लड़की ही थी। हे, वो आ गया। चलो, आज तो मैं फाइनल करके रहूंगी। सूर्या, मैंने तुम्हें बोला था कुछ, सोचा मुझसे प्यार करोगे कि नहीं? क्या बात कर रही हो तुम? अच्छा, तुम जानती नहीं हो? हाँ, तुम मेरे प्यार को इनकार कर रहे हो। देखो, मेरे पीछे मेरी फैमिली है। ये प्यार व्यार मुझे नहीं चाहिए। टाइम पास करके टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज मेरी बात को समझो और मेरा पीछा छोड़ दो। प्लीज, तुम जा सकती हो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आओ, इसका नाम सीनू है। यह स्कूल में फर्स्ट था, कॉलेज में फर्स्ट था, डिग्री में फर्स्ट था। ये बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, ऐसा भरोसा इसके पूरे गांव को था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसकी वजह कौन है जानते हो? फिर से लड़की यार। आओ आओ, ये और कितने लोग लड़की के पीछे बर्बाद हो गए यार। वैसे देखा जाए तो हर एक लड़की धोखेबाज नहीं होती, और उसी तरह से हर एक लड़का भगवान श्री राम नहीं होता भाई। और इसीलिए छोटे बच्चों को, लड़कियों को रेप करके उसकी जान ले लेते हैं ऐसे लड़के, समझे कि नहीं तुम? ऐसे मर्द दुनिया में आज भी बहुत है भाई। कितने लोग हैं? सबकी लिस्ट मुझे दे देना, एक एक को खत्म कर दूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश, ऐसा ही चाहिए था। और सुनो, धोखा लड़की देगी तो तुम अपनी जान क्यों दोगे? उन लड़कियों की जान लेनी चाहिए। हाँ, जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, जान लेकर रहेंगे। आज के बाद से ये बंद हो चुकी फैक्ट्री हमारा अड्डा होगा। यहाँ से कोई बात बाहर नहीं जाएगी। और हमारा सीनू बड़ा दिमाग वाला है, वो यहाँ से सब कुछ ऑपरेट करेगा, है कि नहीं? तुम यहीं रुको, 1 मिनट में मैं तुरंत आता हूँ। मेरे दोस्त, ये क्या है जानते हो? हमारे बाबा जो पहनते थे वो माला है। हम कोई भी दीक्षा लेते हैं, देवी की दीक्षा लेते हैं या देवता की दीक्षा लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी दीक्षा से कम नहीं है। ले लो, नदी में जाके स्नान करके ये मालाएं पहन लो। कौन है ये सब लोग? तेरी तो क्या रे, डर लग रहा है क्या? हमारे सूर्या के दिल के साथ तुमने खिलवाड़ किया। खुद को बड़ी होशियार समझती हो ना? कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया तुमने? अकेले खेल खेलने में मजा नहीं आता। अब हम सब लोग तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। मुझे मत मारिए, मैं मर जाऊंगी। अरे क्या कहा? मैं मर जाऊंगी? मरते समय इंसान की हालत क्या होती है ये तुम्हें अब समझ में आया? लेकिन 2 घंटे मेरे माँ और पिताजी सूली से लटके हुए थे। उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ? पैसे के लिए तुमने बहुत से लोगों की जान ली है ना? अब वही पैसा तुम्हारी जान बचा सकता है क्या? बोलना। पैसों के लालच में आकर अपने जिस्म को लड़कों के सामने परोस दिया तुमने। एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। तेरे चक्कर में वो सूर्या माँ के प्यार से दूर हो गया, बाप के प्यार से दूर हो गया, बहन के प्यार से दूर हो गया। उन लोगों की जान ले ली तुमने। इसीलिए आज तुम्हारी जान लेकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश करेंगे हम लोग। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। टाइम वेस्ट क्या करना है, यही मार देते हैं ना। लड़कियों को किडनैप करने वाला भले कोई भी हो,
उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, उसे काट डालूंगी। मैप दे रहा हूँ, मैप को फॉलो करना। ये लड़की श्रीशैलम से इधर से आएगी। यहाँ पर मुन्नानूर चेक पोस्ट है। ये मुन्नानूर चेक पोस्ट से ऐसे आएंगे ना तो अचमपेट का एक रोड आएगा, फिर हैदराबाद का एक रोड आएगा। यहाँ पर 3 रोड का जंक्शन है। ये 3 रोड वाले जंक्शन पे ही तुम्हें रुकना है, समझ गए ना? और एक बात, उस जंक्शन पे एक ढाबा है और वहां पर हमारा सीनू और सूर्या वेट करेंगे। मैडम, मुझे एक छोटा सा डाउट है मैडम। एक शख्स एक टाइम पे इतने किडनैप्स कैसे कर सकता है? बहुत सोच रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात समझो, वो अकेला नहीं है, उसकी एक बड़ी टीम है। सुबैया, तुम जाके चार्ट लेके आओ। ये पंजा गुट्टा है। पंजा गुट्टा में पहला किडनैप हुआ। हम पंजा गुट्टा गए तो म्यापुर में दूसरा किडनैप हुआ। पंजा गुट्टा से म्यापुर जाने के लिए कम से कम 25 मिनट चाहिए। लेकिन सोचने की बात है, जैसे ही हम पंजा गुट्टा से बाहर निकले 10 मिनट के अंदर ही म्यापुर में किडनैप हो गया। वहां से मेहंदीपट्टनम, टैगबंद, बालनगर, ऐसी बहुत सी जगहों पर किडनैपिंग हुई है। जिस पल ये मेरे हाथ लगेंगे ना, इनको उल्टा लटका के पीटूंगी मैं। चलो। रोज रोज के किडनैपिंग के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य की सरकार और पुलिस इन किडनैपर्स तक पहुंच नहीं पा रही है। ये उग्रवादी हैं, ऑर्गन गैंग है या लड़कियों को बेचने वाले ब्रोकर्स हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। अरे अचानक से आ गए क्या? अभी भी घर पे कोई नहीं है, ये पता चलते ही आ गए। मना कर रहा था फिर भी तुमने मुझे प्यार में फंसाया ना। तेरी तो शादी फिक्स हो गई ना। पैसे वाला लड़का देख के जिंदगी में सेटल होने की सोच रही हो क्या? हाँ? विनोद, ये सारे लोग कौन हैं? क्या रे, तुझे धोखा देने वाली लड़की यही है ना विनोद? यही है भाई। दिखने में तो सीधी सादी लगती हो, लेकिन इसके दिल के साथ खिलवाड़ करने की सोची कैसे तुमने? सीधी सादी नहीं है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अरे रे 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 रे, इस खिलाड़ी की रिटायरमेंट करीब आ चुकी है। चेहरे से थकी हुई सी लग रही है ना। इसकी तो मैं क्या रे, शादी के लिए एक, टाइम पास के लिए एक, ऑफिस की जगह पे एक, शादी के बाद भी एक। किसी के बारे में किसी को पता नहीं चलता कैसे मैनेज करती हो। दिमाग में पैसे का लालच है,
या जिस्म में वासना की भूख। ए विनोद, इसे मार दे या छोड़ दे, मार डालो। रवि रवि रवि, तो जिससे प्यार करता था ना, उसको किसी ने मार दिया। मेरी लवर मर गई। धोखेबाज लड़की की मौत की खबर सुन के इतनी खुशी हुई इसे। ओ या सही है। या ए राज, अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए किसी और लड़के के साथ इसने सेक्स किया और वही वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। वो वीडियो देख के वो सह नहीं पाया और उसने खुदकुशी कर ली। चुड़ैल काहे की, चल। अरे ए राज, देख रहे हो, इसे देख रहे हो ना भाई? ये मामूली लड़की नहीं है, एक के बाद एक कई लड़कों को रास्ते पर लाने वाली महा धोखेबाज लड़की है ये। सुन, इसका नाम सुचित्रा है। ये भी कोई मामूली नहीं है। पति के सामने बॉयफ्रेंड लाके एंजॉय कर रही थी। और राज, इसका नाम कल्पना है। इसने जो किया वो सुनोगे ना तो इसे अभी मार डालोगे तुम। मारने का ऐसी लड़की को, पागल कहेगी। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो। अब कहाँ भागेगी? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इसको सीधा काट डालो। मैं कौन हूँ तुम लोग जानते हो? मेरे घर वाले तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम श्री रेड्डी है। श्री रेड्डी हो या फिर श्रीदेवी, धोखेबाज लड़कियों का सर कलम करना ही जानते हैं हम।
परसों वरंगल, कल खम्मम और आज हैदराबाद। लगातार कुछ दिनों से लड़कियों की दिन पर दिन हत्याएं हो अब भी जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखी जा सकती है। सरकार की तरफ अब भी लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब अब तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाई को एक बार बता। छोड़ दीजिए ना मुझे। मेरा नाम अनिल है भाई। कई सालों से मैं संध्या से प्यार करता हूँ भाई। कई सालों से मैं संध्या का खर्चा भी उठा रहा हूँ भाई। वो जो पहनती है वो कपड़े मेरे हैं, वो पहनती है चप्पलें मेरी है, और तो और चेहरे का लगाने का मेकअप भी मेरा है, बालों में लगाने वाली क्लिप भी मेरी है। लेकिन अब उसे मेरी जरूरत नहीं है भाई। किसी पैसे वाले के चक्कर में आकर उसने मुझे धोखा दिया। उसे जिंदा मत छोड़ना भाई, उसे जिंदा मत छोड़ना। अरे पागल, तू रो क्यों रहा है? भाई के पास आया, भाई तेरा प्रॉब्लम क्लियर कर देगा। तू चुप बैठ ना। लड़की का फोटो और डिटेल्स इनको दे देना। बस 1 घंटे के लिए यहाँ आराम से बैठना। रिजल्ट मैं तुम्हें ला कर दूंगा। लड़की यही है ना? जी भाई। तुम रुको। मरना है तो मर जाओ। तुम मर जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे पीछे पागल लड़कों में से तुम्हारा 20वां नंबर है। तो चल। भाई यही है भाई, इसी ने मुझे धोखा दिया भाई। क्या रे, तुझे जितना पैसा खाना था उतना खा के मुझे धोखा दे रही है? 200 रुपए के चप्पल के लिए 2-2 किलोमीटर मेरे साथ चल के तुमने खरीदी, तब तो तुम्हें सब चाहिए था, अब नहीं चाहिए। मैंने जब तुम्हें आइसक्रीम खरीद के दी तो भुक्कड़ की तरह खाया, और अब मुझे मना कर रही हो? भाई इसने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन मैंने इसे कभी रोने नहीं दिया। आप मेरे सामने इसको मारेंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं इससे अभी प्यार करता हूँ भाई। मेरे दिल को तुम्हारी वजह से जितनी तकलीफ हुई है ना, वो सब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें होने वाली तकलीफ सह नहीं सकता, लेकिन हम कोई हिमालय के साधु संत नहीं हैं। गला रेत रेत के तुम्हारा सर अलग कर देंगे। तेरे जैसी धोखेबाज लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मरना ही होगा।
मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। एक साथ दो लड़कों से प्यार करती है और दूसरा बॉयफ्रेंड पहले वाले का दिल निकाल के व्हाट्सएप पे फोटो भेजता है तो सुपर लिख के रिप्लाई देती है क्या? जानती है मैंने कसम खाई है, तेरी वजह से नवीन ने जान गंवाई। उसकी आत्मा की शांति के लिए तेरा दिल निकाल के उसकी चिता की राख में मिलाऊंगा। नहीं, नहीं, मुझे मत मारिए। तू मरेगी तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ए, चल। धोखा देने में बड़ा मजा आता है ना? ये ले। काट डाल इसे, काट डाल। काट डाल इसे। वो बंद कर, वो बंद कर। सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, ऐसे लड़कों को घुमाने वाले तेरी जैसी को जीने का हक नहीं है, इसलिए हम तुझे आज मुक्त करा देंगे। मुक्ति मिल जाएगी आज, मुक्ति मिल जाएगी आज। राज्य में किडनैपिंग करने वाले लोग सुबह एक वीडियो रिलीज करने वाले हैं, ऐसी खबर मिली है। किडनैपर्स की क्या डिमांड्स हैं, ये जानने के लिए राज्य की जनता उन लोगों के वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रही है। टीवी में जैसे बता रहे हैं वैसे मैं कोई आतंकवादी, तीव्रवादी या लड़कियां बेचने वाला ब्रोकर नहीं, आप ही की तरह आम आदमी हूँ। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ उसकी वजह एक लड़की है। हंसी खुशी चल रही मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। उस लड़की ने मुझे प्यार के जाल में फंसाया। मेरे जैसे लोग हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे राज्य में कितने होंगे? प्यार में धोखा मिलने की वजह से कितने लोग पागल हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, इतनी आसानी से लड़कों को भूल जाती हैं। इसीलिए मैंने एक कदम उठाया, लड़कों को धोखा देने वालियों के दिल में मौत का खौफ बिठाया। लड़कियों पे जुल्म होता है तो महिला संगठन है, लेकिन लड़कों पे जुल्म होता है तब कौन है? बस शमशान है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पकड़ने के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए है ना, उसकी भी जान ले लूंगा। हेलो सर, बोलिए। तुम्हें मार दूंगा ऐसी धमकी दी है ना उसने, उसे पकड़ के तुरंत जेल में डाल दो। सर, उसे पकड़ेंगे, अंदर डालेंगे, फिर खिलाते रहेंगे, ये सब की क्या जरूरत है सर? बस मुझे वो दिख जाए, जैसे ही मेरे सामने आएगा गोलियों से रास्ते पे उड़ा दूंगी। ज्यादा होशियारी मत करो, बस पकड़ो उसे, नहीं तो ह्यूमन राइट्स वाले सरकार के नाक में दम कर देंगे। ओके सर। आप देख रहे हैं महा तेलंगाना टीवी चैनल। किडनैपर्स ने जो वीडियो रिलीज किया है उसके बारे में पब्लिक का क्या रिएक्शन है, देखते हैं। हेलो सर। हेलो सर। किडनैपर्स ने रिलीज किया हुआ वीडियो तो आपने देखा होगा। जी हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल की लड़कियां बड़ी डेंजर हैं सर। आजकल जिसके पास पैसे होता है उसके साथ घूमती है। मेरे पास पैसे होंगे मेरे साथ घूमेंगी, किसी और के पास ज्यादा पैसा होगा उसके साथ घूमेंगी। लड़कियों को प्यार करने के लिए एक चाहिए और शादी के लिए एक चाहिए। लड़कियां ठीक नहीं है सर, सिर्फ किडनैप नहीं करना चाहिए, किडनैप करके मार देना चाहिए। किडनैप करने वाले को ही मेरा सपोर्ट है। किडनैपर्स ने अभी जो वीडियो रिलीज किया वो आपने देखा होगा। किडनैपर्स जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? वैसे देखा जाए तो ठीक ही लगता है, लेकिन लड़कियों को समझा के उनकी गलती ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। किडनैप करके उन्हें मारना अच्छा नहीं। लड़कियां धोखेबाजी करती है वो ठीक है क्या? ऐसा नहीं है, लड़कियां ये जो सब कर रही हैं वो ठीक नहीं है, इसीलिए तो लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है। फाइनली हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहेंगी? लड़कियों, प्यार मत करो,
प्यार करो तो धोखा मत दो। अपने प्यार में फंसाकर किसी लड़की की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। उनका भी परिवार है, उनकी जिंदगी को तुम बर्बाद मत करो। सिंसियरली प्यार करती हो तो शादी कर लो, लेकिन उनके साथ धोखेबाजी मत करना। धोखेबाजी करना अगर किसी के दिमाग में है तो ये वीडियो देखकर वो सुधर जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। जैसा कि आपने देखा, किडनैपर ने जैसे ही अपनी आप बीती सुनाई, उसके साथ अन्याय हुआ। इसके लिए जनता उससे सहानुभूति दिखा रही है। इस मामले की और जानकारी के लिए बने रहिए महा तेलंगाना टीवी चैनल के साथ। ओवर टू स्टूडियो। राज, लाइट हेयर और लाइट शेविंग में इस शर्ट के साथ तुम बहुत अच्छे लगते हो, और मुझसे मिलने जब भी आओगे तो यही शर्ट पहन के आना, ठीक है ना? भैया, आप चित्रा को बुलाएंगे? बुलाता हूँ, रुकिए। क्या बात है? यहाँ क्यों आए? चित्रा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बात करने को बचा ही क्या है? जाओ यहाँ से। जाने से पहले तुम्हारी जान लूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, मुझे मत मारो। तुम जब बुलाओगे तब मैं आऊंगी। जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो राज। बख्श दूं क्या? डर लग रहा है तुम्हें? चित्रा, तुम्हारी वजह से मेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई जानती हो? कितना रोया हूं मैं, तुम जानती हो? तुम्हारे माँ बाप तो मेरे अपने थे। प्लीज जाने दो। अब जान जाने के डर से तुम प्यार का इजहार कर रही हो। ना तुम्हारा प्यार चाहिए, ना तुम चाहिए। मैंने गलती की। अब कभी भी धोखा देने की कोशिश भी नहीं करूंगी। प्लीज राज। मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी कहा था ना, इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हें मार के मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज राज, मुझे कुछ मत करो। तुम्हारी ये रोनी सूरत देख के कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन मैं नहीं।
चित्रा, 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 चित्रा। आजकल के जमाने में लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही हैं, लड़के लड़कियों को धोखा दे रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं और कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनका परिवार बिखर रहा है। ये प्यार आपकी माँ को दूर कर रहा है, आपके पिता को दूर कर रहा है, आपके भाई को दूर कर रहा है, आपकी बहन को दूर कर रहा है, आपके दोस्तों को दूर कर रहा है और आपकी अपनी आत्मा को दूर कर रहा है। ऐसे प्यार की जरूरत ही क्यों है आपको? अपने जान की परवाह किए बिना आपको पैदा करने वाली माँ से प्यार कीजिए, दिन रात मेहनत करने वाले पिता से प्यार कीजिए, अपने भाइयों से प्यार कीजिए, अपनी बहनों से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए। आपकी जान लेने वाले प्यार से प्यार कभी मत कीजिए। अपने परिवार को कभी अनाथ मत कीजिए। प्यार में धोखा मिलने पर खुदकुशी करने का दिल करता है और ऐसे गलत फैसले आप कभी मत कीजिए। गुस्से में कुछ लोग किसी की जान ले लेते हैं, लेकिन जान लेके कोई फायदा होता है क्या? आपके पैदा होने से पहले से आपसे प्यार करने वाले आपके माँ बाप से प्यार कीजिए। परिवार से प्यार करके सही फैसले लेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा और आप खुशहाल होंगे।